अनेकांत विद्या सामान्य जनों द्वारा निरूपित लौकिक विद्या नहीं है। यह तो परमेश्वर सर्वज्ञ भगवान द्वारा निरूपित वस्तु के वास्तविक स्वरूप की प्रतिपादक पारमार्थिक अलौकिक विद्या है। अच्छा, जैसे अब इन्होंने ये बताया है कि तो अनेकांत विद्या का मतलब जैसे जो दिव्य ध्वनि खिड़ती है भगवान की, वो अनेकांतमयी होती है ना। ठीक है, अब ठीक है। इसमें एक छोटा सा प्रश्न ये आता है कि चूंकि दिव्य ध्वनि जो खिड़ती है वो उसका मूलभूत कारण ये होता है कि भाई केवल ज्ञान है भगवान को, तो भगवान को केवल ज्ञान है। है इसलिए खिड़ती है, ऐसा तो नहीं? नहीं, इसलिए खिड़ती है वैसे नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान गुण की पर्याय है, वो जड़ जड़ है हाँ है ना। हाँ पर बात यह है कि वो खिड़ने में निमित्त तो वही है ना, केवल ज्ञान, क्योंकि केवल ज्ञानी के ही खिड़ती है दिव्य ध्वनि, और तो किसी की खिड़ती नहीं है। हाँ, सही है। ठीक है, तो केवल ज्ञान में तो नए लगेंगे नहीं, मतलब अनेकांत लगेगा नहीं। हाँ बोलो। और दिव्य ध्वनि जो अनेकांतमयी है, हाँ तो ये मेल कैसे बैठ सकता है, मतलब कैसे बैठ रहा है? देखो, अनेकांत तो वस्तु को समझाने की पद्धति है, तरीका है, बस इतनी सी बात है। और अच्छा। ये और भगवान की वाणी ये एक सामान्य रूप से अपन कह देते हैं कि अपने आप होती है, जबकि ऐसा है नहीं। वो प्रश्न पूछते हैं तब होती है। नहीं 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 नहीं, सुनो। हाँ। अभी एक पुस्तक सच वापस नहीं पहुंची होगी, समोसरण रचना वर्णन, उसमें बहुत सुंदर वर्णन दिया हुआ है, कम से कम 50 ग्रंथों का उदाहरण देके, कि भगवान की जो वाणी है उसको अक्षय में लिया गया है। तो मालूम होगा तुम्हें? हाँ। ये अक्षय में, तो अक्षय वो देव के जो अक्षय होते हैं ना, उसमें लिया है उनको। अच्छा। तो यह एक मागध जाति के देव होते हैं। मागध? हाँ, मागध जाति के देव होते हैं, उनके निमित्त से ये वाणी खिलती है। तो इसलिए उसको अर्धमागधी मागधी कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसको जन जन तक की भाषा में पहुंचाने का काम वही देव करते हैं। अच्छा। ना कि 700 भाषाओं में जो लघु भाषा में खिलती है, 18 भाषा खिलती है, उसका यही कारण है। वो भगवान की वाणी तो वास्तव में किसी को भी समझ में नहीं आती है। अच्छा। हाँ जी, जब वो देवता उसका वो करते हैं ट्रांसलेट इतनी भाषाओं में, तब समझ में आती है सबको। तो आप क्या कह रहे हैं कि जो गणधर है वो कुछ नहीं करते? क्या गणधर समझते हैं पूरी? हाँ। लेकिन वो गणधर भी उन्हीं जो देवता है ना, हाँ। तो देवता के निमित्त से ही कह सकते हैं अपन। अच्छा। और चूंकि गणधर तो एक विशिष्ट व्यक्ति हो गए हैं, हाँ। दो संग ज्ञाता है वो तो, हाँ। और भगवान की वाणी भी दो संग में होती है, हाँ। तो इसलिए वो समझ सकते हैं, और अन्य लोगों को नहीं। और प्रश्नोत्तर भी, जो प्रश्न आता ना, भगवान को साक्षात प्रश्न होता है ऐसा नहीं है। अच्छा। वो प्रश्नोत्तर गणधरों से ही होते हैं, भगवान से कुछ नहीं होता। जी, समझ गया। और तो जो अनेकांत विद्या वाली बात है, ये जो जिसको कि यहाँ पर पारमेश्वरी विद्या कहा गया है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर बनाने वाली विद्या, ये समझो इसको तो। अच्छा। हाँ जी, परमेश्वर की विद्या नहीं, परमेश्वर बनाने वाली विद्या। अच्छा, इसका नाम है पारमेश्वरी विद्या, और उसी का नाम अनेकांत विद्या है। तो अनेकांत को समझकर ही लोग परमेश्वर बनते हैं, ये समझना। अच्छा। हाँ, नीचे आप सब लिखा है, यह तो परमेश्वर भगवान द्वारा निरूपित वस्तु के वास्तविक स्वरूप प्रतिपादक पारमार्थिक अलौकिक विद्या। भगवान ने जो बताया है ना स्वरूप, तो उस स्वरूप को बताने वाली विद्या जी, उसका नाम है पारमेश्वरी या पारमार्थिक या अलौकिक विद्या, ये समझना। इसमें कोई नए या प्रमाण ऐसा भेद कुछ नहीं समझना, ना नया ना प्रमाण, ऐसा कुछ नहीं है जी। यही है बस कि परमेश्वर बनाने वाली विद्या है, वो है पारमार्थिक या परमेश्वरी विद्या। समझ गया। ये जी, ठीक है। नीचे आ गया है, उत्तर आ गया, तुम जो बोला उसका उत्तर आ गया, देखो पढ़ो। हाँ, नए पक्ष का आग्रह रूप परिग्रह के त्याग की बात करके यह कहा जा रहा है कि नए का पक्ष यानी पक्षपात, नए पक्ष की
मिथ्यात्व रूप होने से सबसे बड़ा अंतरंग परिग्रह है। हाँ, ये भी। क्योंकि 24 परिग्रहों में मिथ्यात्व का स्थान सबसे पहले आता है। मतलब बेसिकली जो कहते हैं कि पक्षपात करना, पक्षपात मतलब किसी एक पक्ष को पकड़ के बिल्कुल बिल्कुल बन बिल्कुल जाना, एकांतवाद हो गया वो। एकांत हो गया। बिल्कुल। इस प्रकार इस उत्थानिका में सब कुल मिलाकर यही कहा गया है कि आसन्न भव, परम विवेकी, अनेकांतवादी, अपरिग्रही और अनाग्रही आचार्य कुंद कुंद देव अत्यंत मध्यस्थ होकर परम हितकारी अक्षय मोक्ष लक्ष्मी को उपादेय मानते हुए वर्तमान तीर्थ के नायक होने से सबसे पहले महावीर स्वामी को नमस्कार करके पंच परमेष्टियों को नमस्कार करते हुए पूरी शक्ति से मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। महाशास्त्र प्रवचन सार की मंगलाचरण संबंधी उक्त 5 गाथाओं की उत्थानिका लिखते हुए आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इस टीका को न केवल मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए लिखा गया निरूपित करते हैं, अपितु यह भी लिखते हैं कि यह टीका शिव कुमार नामक आसन्न भव्य राजा के निमित्त से लिखी गई है। आचार्य अमृतचंद्र की तत्व प्रदीपिका किसी व्यक्ति विशेष के लक्ष्य से नहीं, अपितु परमानंद के प्यासे सभी भव्यों के हित की भावना से लिखी गई है। किंतु आचार्य जयसेन की तात्पर्यवृत्ति शिव कुमार नामक राजा के निमित्त से लिखी गई। शिव कुमार राजा के निमित्त से लिखी गई यह टीका भी सर्वोपयोगी है, सबके हित का उत्कृष्ट निमित्त है। बिल्कुल। ये गाथा आ गई है। एष सुरासुर मणु सिंध वंदितम् दोदधायि कमलम् पणिमाणम् तित्थम् धम्मस्य से पुण्यचित्तयरे सब्सिद्धे विशुद्ध सद्भावे समणेयणादंसण चरित तव वीर्यायारे ते सभ्ये समगम् पथ्येदमेव पथ्येगम् वन्दामि यभट्टन्ते अरिहन्ते मानुषे चारणम् सेताणम् दृढमोगणहराणम् अज्जावयभगाणम् साहूणम् चैव सवेसिम् ते सिंविशोद्धंसण प्राणपरासमासेच उपसंपयामि सम्मम् जत्तोड़वाण संपत्ति। जी, जो सुरेंद्रों और नरेंद्रों से वंदित हैं तथा जिन्होंने घाती रूपी कर्म मल को धो डाला है, ऐसे तीर्थ रूप और धर्म के कर्ता श्री वर्धमान तीर्थंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। ये पहली गाथा का अर्थ हुआ। जी, फिर दूसरा है कि विशुद्ध सत्ता वाले शेष तीर्थंकरों, सर्व सिद्धों और ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार से सहित, ये पंचाचारों से सहित सभी श्रमणों को नमस्कार करता हूँ। उन सभी को और मनुष्य क्षेत्र अर्थात ढाई द्वीप में सदा विद्यमान रहने वाले अरहंतों को समुदाय रूप से एक साथ और व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक को अलग अलग वंदन करता हूँ। इस प्रकार अरहंतों को, सिद्धों को, गणधर आदि आचार्यों को, उपाध्यायों को और सर्व साधुओं को नमस्कार करके उनके विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम को प्राप्त करके जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है, उस साम्य भाव को मैं प्राप्त करता हूँ।
इन गाथाओं में वर्तमान तीर्थ के नायक होने से एकमात्र भगवान महावीर को नामोल्लेख पूर्वक नमस्कार किया गया है। शेष परमेष्ठियों को यद्यपि सामूहिक रूप से ही याद किया गया है, तथापि ऐसा लिखकर कि सभी को सामूहिक रूप से और प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से नमस्कार करता हूँ, उनके प्रति होने वाली उपेक्षा को कम करते हुए परोक्ष रूप से यह भी व्यक्त कर दिया गया है कि सबका नाम उल्लेख पूर्वक स्मरण संभव नहीं है। सदा विद्यमान 20 तीर्थंकरों की विद्यमानता को विशेष महत्व देते हुए, हालांकि उन्हें विशेष रूप से याद किया गया है, फिर भी नामोल्लेख तो उनका भी असंभव ही था। तो ऐसे हम देखते हैं कि मंगलाचरण की इन गाथाओं में ना तो अति संक्षिप्त कथन है और ना अति विस्तार, अपितु विवेक पूर्वक मध्यम मार्ग अपनाया गया है। आचार्य कुंद के काल में तो वर्धमान भगवान 8 ही कर्मों का नाश कर चुके थे, फिर भी यहाँ मात्र 4 घाती कर्मों को धो डालने वाला ही क्यों कहा गया है? तो वहां पर जो बात हो रही है कि वो स्थिति के हिसाब से, क्योंकि जो मतलब मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो ये उपदेश की अवस्था का है, उपदेश के हिसाब से, हाँ उपदेश, क्योंकि सिद्ध भगवान तो उपदेश देते नहीं है, हाँ, देते अरहंत भगवान ही है। और फिर हम भी जिन प्रतिबिंब का को नमस्कार करते हैं, वो सिद्धों को नमस्कार ना करके अरहंत भगवान को ही नमस्कार करते हैं, है ना। जो हमारे सामने जिन प्रतिमा विराजमान है वो अरहंत वत या मुनिराज वत विराजमान होती है ना। ठीक है, मुनराज नहीं, अरहंत। जिस अवस्था का नाम वर्धमान है, अथवा जिस अवस्था में उन्होंने धर्म, अच्छा अरहंतवत वो होती हैं, तो एक डाउट है, मतलब थोड़ा सा इतर है। क्या मुझे बताओ कि फिर भगवान पार्श्वनाथ के वो सप्तमणि क्यों, वो सप्तफण क्यों होते हैं? कहाँ होते, किसने कहा? तो वहां हर जगह सप्तफण वाली प्रतिमा होती है मैक्सिमम। तो ये किसने कहा वो प्रतिमा पार्श्वनाथ की हो गई फण वाली होने से? नहीं, 95% जगह पर हाँ है। हाँ, तो मूर्खता है। क्या मूर्खता है? मूर्खता, हाँ मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। मूर्खता है वो, तो मतलब वो पूजनीय नहीं है? नहीं, ऐसा प्रतिमा पूज्य है ना, पूज्य थोड़ा है। नहीं, प्रतिमा तो पूज्य है, लेकिन वो फिर वो सप्तफण वाली जो बनाते हैं वो तो गलत ही हुआ। से क्या होता है? वो तो गलत ही हुआ। क्या चीज? वो सप्तफण बनाना तो गलत हुआ ना। हाँ, फण तो बनाना गलत हुआ, लेकिन फण के बनाने से प्रतिमा अपूज्य नहीं होती है। अच्छा, क्यों? जिस समय पार्श्वनाथ मुनि की अवस्था में थे, हाँ, उस समय भी तो उन्होंने फण बनाया था। हाँ, तब उस समय थोड़ी पार्श्वनाथ अपूज्य हो गए, तो अपूज्य तो उस समय भी थे, मुनि अवस्था में भी फण होने पे पंच परमेष्ठी में तो उस समय भी थे। हाँ, तभी तो पूज्य थे वो। अच्छा, इसलिए फण के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी है वो गलत, क्योंकि समोस्करण में फण नहीं होता, बिल्कुल, इसलिए गलत है वो। अब एक और प्रश्न आ गया इससे, जो आपने बोला ना कि वो पूज्य तो तब भी थे, तो अब ऐसा होता है जैसे कोई दिगंबर प्रतिमा है, हाँ, 100% स्थापित है, प्रतिष्ठा उसकी दिगंबर आमनाओं से हुई है, हाँ, और कोई श्वेतांबरी आता है या कोई 20पंथी आता है और वहां पे फूल चढ़ा जाता है। कहाँ पे? प्रतिमा पे। हाँ, तो वो अपूज्य हो गई? बिल्कुल हो गई। क्यों? क्योंकि सुनो, फण पार्श्वनाथ के ऊपर था, ऊपर मतलब अलग था, उनसे स्पर्श नहीं कर रहा था। ठीक है, और फण का पार्श्वनाथ के अष्टांगों पर कोई प्रभाव नहीं था, तो नीचे था, ऊपर था अलग से उनके। उसके अलावा जो शरीर के अष्टांग हैं, उनमें कहाँ है बताओ? वो फूल चढ़ाए उन्हें अष्टांग पे, नहीं तल चढ़ाए पैर, तो अब शरीर का अंग है, इसलिए। अच्छा, एक बात। और दूसरी बात कि मुनिराज जो चलते फिरते होते हैं ना, तो उनके तो अपन पैर भी धोते हैं, धोते हैं ना, और कभी असाध्य अवस्था में उनकी सेवा आदि जो भी जैसी भी स्थिति बनती होगी वो भी करते हैं, तब भी वो पूज्य रहते हैं।
भोजन जब वो आहार कर रहे हैं, तो आहार करते समय उनके हाथों में आहार है, तब भी पूज्य है। पूजेंगे उस समय भी, हाँ। तो बस तो उसमें का दिक्कत है। तो ये चलते फिरते वाली बात नहीं है, ये तो स्थापित हो गई। मुनिराज की स्थापना कभी नहीं होती है, अच्छा स्थापना सिर्फ अरहंत की ही होती है, जी। क्योंकि मुनिराज के पंच कल्याणक नहीं हुए हैं। मूल बात को समझना बस, इनके पंचकणक होते हैं, उन्हीं की स्थापना होती है। अच्छा। मुनिराज तो मोक्ष हो गए ही नहीं है, तो कहां से उनके पंचकणक हो जाएंगे? चाहे भावलिंगी हो, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल भावलिंगी की बात कर रहा हूँ, भावलिंगी हो तो बिल्कुल बिल्कुल। कभी उनकी प्रतिमा नहीं बन सकती। जी। अच्छा, मुनिराज की प्रतिमा नहीं बन सकती? नहीं, मैंने बना लो प्रतिमा अलग बात है, नहीं, मतलब पूजा के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, पूजनीय पूजा के हिसाब से। नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। अच्छा। स्टेचू बना दो, खाली स्टेचू बस, ओनली। और अरिहंत भगवान की वेदी पे खड़े होके किसी वर्तमान मुनि का वो चढ़ा सकते हैं अर्घ? क्या? हाँ, अर्घ तो किसी को भी, जो 3 लोकवर्ती, 3 कम नौकर मुंडराज सब बंदनी है, तो उसको दिक्कत नहीं। नहीं, भगवान की वेदी पर अर्घ चढ़ा सकते हैं तो अगर। 3 कम देव 7 गुरु है कि नहीं महाराज? हाँ तीनों है। पूजा नहीं करते क्या? हाँ है। फिर अच्छा। भाई देव 7 पूजा अपन कहाँ करते हैं? हाँ, वेदी पे ही करते हैं ऑब्वियसली। हाँ, तो है ना गुरु। अच्छा। अब व्यक्तिगत नाम वाली बात नहीं चल रही है, देव से गुरु की बात करते हैं बस। नहीं, व्यक्तिगत नाम की बात कर रहा हूँ मैं, तो व्यक्तिगत नाम लेके। ना, व्यक्तिगत नाम वाली कोई बात नहीं है अपने यहाँ। तो अपने यहाँ तो जिसने राग देश कामाधिक जीते वाली बात है। हाँ नहीं, अब जैसे मतलब अब आप तो मैं और अकेले हैं तो मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर क्या है, डेली विद्यासागर का वो चढ़ता है अर्घ। अब छोड़ो ना, उसको मतलब नहीं है, सब बुरा सही बात है। नहीं, मैं अपन उनकी चर्चा ना करो तो अच्छा है। मैं तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं और आप हैं, तो फिर कोई वो नहीं है ना, कोई कि किसी के पास जाएगी। अपन मैं तो अपनी किसी उसके का लिए पूछ व्यक्तिगत रहा हूँ। नाम लेकर भी अपन क्यों किसी पाप बंद करें फालतू का? जी बेकार की कोई मतलब नहीं, छो ऐसी चर्चा नहीं करनी चाहिए, बेकार जाए। जी। इस चर्चा का विषय ही नहीं, ये तो हर चर्चा का विषय है। जी। इनको तो कौन रहना दो, उतने अच्छे हैं। हाँ सही बात है, क्योंकि इनका नाम लेके भी तो फिर इनको मुख्य कर दिया ना हमने। हाँ सही बात है, क्या मतलब है। चलिए खैर, फिर उन्होंने लिखा है कि जिस अवस्था का नाम वर्धमान है, अथवा जिस अवस्था में उन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया था, वह अवस्था अरिहंत अवस्था ही थी। और अरिहंत अवस्था में मात्र 4 घाती कर्मों का ही अभाव होता है। यही कारण है कि उन्हें 4 घातीय कर्मों को धो डालने वाला कहा गया है। ध्यान रहे, यहाँ वर्धमान भगवान की तीर्थंकर पद में स्थित अरिहंत अवस्था को ही नमस्कार किया गया है, क्योंकि उन्होंने अरिहंत अवस्था में ही धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया था और अभी उनका ही शासन काल चल रहा है। स्पष्ट हो गया बिल्कुल। अब आचार्य अमरचंद्र द्वारा तत्व प्रदीपिका का भाव, यह स्व संवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान स्वरूप में है ना, जो सुरेंद्रों, असुरेंद्रों और नरेंद्रों से वंदित होने से 3 लोक के एकमात्र अनन्य सर्वोत्कृष्ट गुरु हैं, जिनमें घाती कर्म रूपी मल को धो डालने से जगत पर अनुग्रह करने में समर्थ अनंत शक्ति रूप परमेश्वरता है, जो तीर्थता के कारण योगियों को तारने में समर्थ हैं और धर्म के कर्ता होने से शुद्ध स्वरूप परिणति के कर्ता हैं। उन परम भट्टारक महादेवादिदेव परमेश्वर परम पूज्य और जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, ऐसे श्री वर्धमान देव को प्रवर्तमान तीर्थ की नायकता के कारण प्रथम ही प्रणाम करता हूँ। अब ये इसमें जो आया है, यह स्व संवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान रूप में, तो ये अपने विशेषण है, स्व संवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान। दोनों के लिए समझना, मैं का मतलब आचार्य अमरचंद्र भी हैं
और मैं का मतलब आचार्य कुंद कुंद भी है। नहीं नहीं, वो तो समझ में आ गया कि हाँ वो मैं का मतलब दोनों में से कोई भी, लेकिन ये मैं मतलब ये जो मैं के विशेषण है ना, ये स्वयं संवेदन, आत्मा, हाँ बिल्कुल प्रत्यक्ष, बिल्कुल बिल्कुल, आत्मा ज्ञान को विशेषण है। स्वरूप। ये आत्मा मेरे की। विशेषण, बिल्कुल ठीक है। हाँ और हम कायदे से अगर बात करें तो ये जो पाठक है, मतलब जो पढ़ रहा है, वो भी हाँ तो अपनी उसको यहाँ पर बैठकर बात कर सकता है। हाँ मैं बिल्कुल अपनी बिल्कुल। बात कह सकता हूँ कि भैया मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं भी तो ये नमस्कार कर ही रहा हूँ ना, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं ना। है ना। हाँ हम्म। तो ऐसे श्री वर्धमान देव को प्रवर्तमान तीर्थ की नायकता के कारण प्रथम ही प्रणाम करता हूँ। उसके बाद विशुद्ध सत्ता वाले होने से ताप यानी अंतिम ताप से उत्तीर्ण, मतलब वही 16 ताप वाला जो सोना होता है, वही 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 वही। उत्तम स्वर्ण के समान शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव को प्राप्त शेष अतीत 23 तीर्थंकरों और सर्व सिद्धों को तथा ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, विद्याचार से युक्त होने से जिन्होंने परम शुद्धोपयोग भूमिका को प्राप्त किया है, ऐसे आचार्य, उपाध्याय और साधुओं को इस प्रकार सभी श्रमणों को नमस्कार करता हूँ। अब इसमें एक ये शब्द आया है, हालांकि ये परम शुद्धोपयोग, तो शुद्धोपयोग और परम शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग भी तो परम शुद्धोपयोग ही होता है, हाँ तो फिर यहाँ पे परम क्यों लिखा है स्पेशली? हाँ सुनो, देखो, यद्यपि शुद्धोपयोग चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होता है, ठीक हाँ। है, लेकिन वहां पर वह किंचित मात्र है। चौथे पांचवे में किंचित मात्र है, बिल्कुल। ठीक है, और छठे में नहीं है, हाँ। सातवें में है। ठीक है, और जब वही शुद्धोपयोग लीनता की अवस्था में हो जाता है छठवें गुणस्थान और सातवें गुणस्थान के अंतिम समय में, सातवें प्रमथ में, तब वह परम शुद्धोपयोग बन जाता है। सातिशय अप्रमत की बात करो ना आप, सेकंड हाफ हाँ में। जी, हाँ जी, तब वह बन जाता है परम शुद्धोपयोग। वो जो छपक या उपशम सीढ़ी चढ़ते हैं। हाँ जी। तो इसलिए मुख्य रूप से उन्हीं मुनिराजों की बात यहाँ पर अपन ले सकते हैं। अच्छा। ये है इसलिए, क्योंकि शुद्धोपयोग सातवें गुणस्थान से ही होता है प्रयोग रूप में। ठीक है। तो चौथे पांचवें तो कथनचित है, लेकिन अब सातवें से माना जाएगा जी। जिसको कि वो विद्यासागर इसी को लेकर तो विवाद करते थे। क्या? यही कि साफ लिखा हुआ है कि चौथे का क्या है, पांचवें तो मना लिखा हुआ है, सातवें से ही माना जाएगा, ऐसा कहते हैं। अच्छा। इसलिए हाँ, इसलिए गृहस्थ को शुद्धोपयोग नहीं होता है। कैसा वो उन्होंने भी अपनी जो समय साथ टीका लिखी है, उन्होंने उसमें लिखा हुआ है विद्यासागर ने अपनी टीका में ये बात कि सातवें से पहले उन्होंने थोड़ा कुछ ज्यादा ही ओवर कर दिया है कि उन्होंने लिख दिया कि इसका मतलब सातवें में ही सम्यक दर्शन होता है, उसके पहले नहीं होता है। अच्छा, उन्होंने लिख दिया। चलो ऐसे ही है, जैसा जिसकी सोच। हाँ। बाकी अच्छा, इसमें जैसा यहाँ पे ये श्रमण लिखा हुआ है, श्रमण का एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने काफी टाइम पहले पूछी थी। जैसे वो ऐसा श्रम करे कि अपने में रमण कर जाए, श्रम मतलब पुरुषार्थ। तो ऐसा श्रमण करे, वो श्रम करे कि अपने में रमण हो जाए, तो ऐसे इनको श्रमण कहते हैं। हाँ, वो लिखा है, वही अर्थ हो गया। तो परम शुद्धोपयोग का मतलब है ही वो जो रमण करके और केवल ज्ञानी बने, उन्हीं की बात है। बिल्कुल, बाकी श्रमण नहीं है, बाकी तो श्रमणाभास है। बिल्कुल। इसके बाद इन्हीं पंच परमेष्ठियों को अर्थात परमेष्ठि पर्याय में व्याप्त होने वाले सभी को वर्तमान में इस क्षेत्र में उत्पन्न तीर्थंकरों का अभाव और महाविदेह क्षेत्र में उनका सद्भाव होने से मनुष्य क्षेत्र यानी इस ढाई द्वीप में वर्तमान काल गोचर तीर्थ नायकों समेत सभी परमेष्ठियों को वर्तमान के समान विद्यमान मानकर ही समुदाय रूप से एक साथ और व्यक्तिगत रूप से प्रतीक की अलग अलग
समभावना करता हूँ। संभावना लिखा है तो ये संभावना मतलब समभावना है ना। बंधना। आराधना करता हूँ, सम्मान करता हूँ। किस प्रकार संभावना करता हूँ कि मोक्ष, मैंने एक वो लिखा था इसमें संभावना मतलब कि संभावना जो निश्चितता की तरफ ले जाए। यहाँ पर सम्मान के अर्थ में लिया गया है संभावना को। नहीं, संभावना मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी थोड़ी है। नहीं, हाँ वही कह रहा हूँ, तो संभावना पूजा निश्चितता की तरफ ले जाए, ऐसी समभावना, सम जमा भावना। आप वो अपना अपना अर्थ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इस अर्थ में नहीं है। नहीं, यहाँ पर तो वो है ना समभावना, जो समता भाव होता है उसी का मतलब है ना यहाँ तो। नहीं, यहाँ तो वंदना के अर्थ में है। अच्छा, अलग अलग पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, उनकी भावना भाता हूँ। हाँ, ओके ओके ओके, पूजा के अर्थ में यहाँ पर है वंदना। हाँ। आराधना करता हूँ, सम्मान करता हूँ। किस प्रकार संभावना करता हूँ कि मोक्ष लक्ष्मी के स्वयंवर समान परम निर्ग्रंथता की दीक्षा के उत्सव के योग्य मंगलाचरण भूत कृति कर्म शास्त्रोपदिष्ट वंदनोच्चार के द्वारा संभावना करता हूँ। हाँ, अब ये समझ में आ गया कि ये संभावना मतलब वंदना है। लेकिन अब ये जो कठिन कठिन शब्द है थोड़ा सा ये बता दो आप मेरे को। कृति कर्म शास्त्रोपदिष्ट, हाँ देखो, द्वादशांग के बारे में पता है? मतलब जैसे क्या क्या पता है? अरे ये द्वादशांग होते ना अपने, आचारांग, शुद्धतांग, संभायांग आदि। हाँ, 12 अंगों के बारे में, 12 अंगों के बारे में। ठीक है, 12 अंग होते हैं और 14 पूर्व होते हैं। हाँ, पता है? हाँ, ये सब कहलाते हैं अंग प्रविष्ट। हाँ, इसके अलावा अंग बाह्य और होते हैं। हाँ, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, बिल्कुल। तो अंग बाह्य के भी 8,01,08,177 अक्षर होते हैं जी। तो उनमें उनको अंग बाह्य कहा जाता है। उनमें 14 प्रकीर्णक रचे गए हैं। 14 प्रकीर्णक, हाँ, अंग प्रकीर्णक, उन्हें अंग प्रकीर्णक कहते हैं ना, अंग प्रकीर्णक। हाँ, तो उसी में एक कृति कर्म प्रकीर्णक भी है। अच्छा, तो एक कृति कर्म प्रकीर्णक का नाम है, जिनमें कि अरंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, साधु और जो भी तीर्थंकर आदि हैं, उनकी वंदना किस प्रकार से की जाए, जिसका वर्णन जिसमें होता है, उसे कहते हैं कृति कर्म शास्त्र। अच्छा, वंदना के तरीके जहाँ बताए जाए, वंदना के तरीके जहाँ बताए जाए, ओके, उसका नाम है कृति कर्म शास्त्र। उपनिषदों ने कहा गया, ऐसे कृति कर्म शास्त्र में जो कहा गया है उसके अनुसार। अच्छा, नहीं बेटा, नहीं, ये कृति कर्म पितृ शास्त्र का नाम है, मानो तुमसे मानो। कृति कर्म एक शास्त्र का नाम है। उसमें जिस प्रकार से बताया गया है उस प्रकार से मैं वंदना करता हूँ। अच्छा, कृति कर्म शास्त्र में जो उपदेश है, जो उपदेश दिया गया है, हाँ, जो तरीके बताए गए हैं भगवान की पूजा भक्ति कैसे की जाए, मैं बिल्कुल उसी प्रकार से करता हूँ जी। इस संक्षेप में वो बहुत विस्तार वाली बात है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। इस प्रकार अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधुओं को प्रणाम और वंदनोच्चार से प्रवर्तमान द्वैत के द्वारा तथा भाव्य भावक भाव से बढ़े हुए अत्यंत गाढ़ इतरेतर मिलन के कारण समस्त स्वयं पर का विभाग विलीन हो जाने से प्रवर्तमान अद्वैत के द्वारा नमस्कार करके उन्हीं अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधुओं के आश्रम को, जो कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रधान आश्रम होने से सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले आत्म तत्व का श्रद्धान और ज्ञान है लक्षण जिसका, ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का संपादक है, उसे प्राप्त करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संपन्न होकर, जिसमें कषाय कण विद्यमान होने से जीव को जो पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है, ऐसे सराग चारित्र को क्रम से आ पड़ने पर भी उल्लंघन करके
जो समस्त कषाय क्लेश रूपी कलंक से भिन्न होने से निर्वाण की प्राप्ति का कारण है, ऐसे वीतराग चारित्र नाम के साम्य को प्राप्त करता हूँ। ये करो आप एक्सप्लेन। अब इसमें देखो द्वैत, जो इसमें ये द्वैतपना दिखाया है, द्वैतपना तो वो होगी आपकी द्रव्य स्तुति, है ना। सब द्वैतपना बताओ इसमें, यानी कि देखो। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और हाँ, साधुओं को हमने नमस्कार किया, उनकी प्रणाम और अवस्था बंधन को ये नमस्कार दो हो किया गया। है। प्रणाम और वंदना ये द्वैत हो गया। हाँ, और इनके यहाँ मतलब पे वही हो गया ना कि जिसमें नमस्कार और नमस्कार करने योग्य, नमस्कार करने वाला और नमस्कार जिसको किया गया, दोनों अलग अलग हो गए, तो वो वो तो हो गया द्वैतपना हो गया। और जब स्वयं को ही नमस्कार हुआ होता है, जब मैं तो अपने को ही नमस्कार करता हाँ, हूं, तो वो अद्वैतपना आ गया, अद्वैत हो गया वो। है ना। निश्चय स्तुति और हाँ, व्यवहार स्तुति, वो भी कह सकते हैं। क्योंकि इसमें जो भावे भावक भाव से बढ़े हुए दिखाया गया है, क्योंकि हाँ भावे भावक भाव तो वही होता है ना कि मैं भावक और हाँ जो मेरे परिणाम है वो भाव्य। हाँ, लेकिन यहाँ पर अब वो नहीं है। यहाँ पर तो भाव्य माने अनंत आदि परमेष्टि और भावक माने मैं, अच्छा, ये समझना। हाँ तो वही हो गया ना, फिर तभी तो द्वैतपना आ गया, हाँ तभी तो द्वैतपना आ गया ना यहाँ पर, हाँ, ये इसके द्वैत क्योंकि हो गया। भावे भावक अलग अलग हो गए ना, हाँ, से बड़े हुए अत्यंत गाढ़। अब ये क्या मतलब है इसका, से बड़े हुए अत्यंत गाढ़ इतरेतर मिलन के कारण आपस में मिल गए। अब कोई भेद नहीं बचा। अब ऊपर भेद था, भेद खत्म हो रहा है। तो फिर ये फिर तो ये अर्थ वो नहीं बन रहा दादा। कैसा देखो, अब भी ध्यान से देखो। हम्म पहले भाव भावक भाव हुआ, अब उससे इतना बढ़ गया कि अब स्वपर का विभाग भी खत्म हो गया। अब कोई अब सिर्फ यहाँ पर एकमात्र या तो 5 परमेष्टि ले लो जो कि अपने स्वरूप में लीन है, और या फिर एकमात्र मैं जो कि शुद्ध दर्शन ज्ञान वाला हूँ। हम्म तो दोनों को जब मैं लूंगा तो दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला, या तो मैं, और या फिर जो पंच परमेष्टि हैं इनके जो हम भेद कर रहे थे वो सब खत्म हो गए। वो अपने में गए और मैं अपने में गया, तो अद्वैत हो गया वो। इस प्रकार से अद्वैत है वो। देखो ना, समझ स्वपर का विभाग विलीन हो जाने से प्रवर्तमान अद्वैत के द्वारा नमस्कार करके उन्हीं, अब तक तो स्व और पर ऐसा हम अलग अलग भेद करेंगे कि मैं स्व और अनंत आदि पर ये थे, फिर अब नहीं है जी। अब ये खत्म हो गया। समझ गया। तो ये मतलब यही है कि, और इसमें जिन्होंने जो आश्रम दिया है, तो आश्रम का मतलब ये होगा कि अपने आत्मा का जो दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम सब लिखा है। हाँ, दर्शन ज्ञान वाला आश्रम, हाँ, जहाँ पे वो स्थित रहते हैं। भाई आश्रम क्या होता है, जहाँ पे संत निवास करते हैं, हाँ, है ना। तो अपना जो अगर हम बात करें कि कारण परमात्मा या कार्य परमात्मा या अरिहंत से जो पंच परमेष्टि है वो कहाँ निवास करते हैं, वो अपने गुण पर्याय प्रदेशों में निवास करते हैं या फिर दर्शन ज्ञान चारित्र में निवास करते हैं। बिल्कुल। उस अपेक्षा से बात करें तो अगर हम सामान्य अपेक्षा से बात करते हैं तो फिर एक सामान्य जीव जो कि अपने गुण पर्याय प्रदेशों में निवास करता है वो भी आश्रम में रहता है। हाँ, और अगर कोई रत्नात्रय का धारी है, वो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में रह रहा है, तो वो भी आश्रम में है। बिल्कुल, वही उसका आश्रम है। वही उसका आश्रम है। आश्रम माने ठहरने का स्थान, बस जी। ठहरने का मतलब यहाँ तो उसकी बात है ही नहीं है, जो बाहर का जो बसती का होती है उसकी बात ही नहीं उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम, तो अपने जो आत्म प्रदेश है या फिर जो गुण पर्याय हैं उन्हीं में जो निवास कर रहा है। यहाँ तो पर्याय की बात भी नहीं है, बस गुणों की बात है, केवल गुणों की बात है। बिल्कुल, दर्शन ज्ञान चारित्र गुणों की बात है। बिल्कुल। विशुद्ध अग्नि, यहाँ पे पर्याय की बात भी तो आ गई ना, क्योंकि विशुद्ध आ गया। हाँ, तो पर्याय की बात भी तो आ गई ना यहाँ पर। विशुद्ध दर्शन ज्ञान एकदम नहीं, विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रधान, तो इसकी क्या पर्याय खत्म हो गई ना। नहीं, आप देखो मतलब जो जैसे वहां पर आता है ना अपना उसमें क्या नाम है, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में समाचार जी में, तो उसका क्या मतलब होता है कि सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की जिसकी सारी ज्ञान की सारी पर्याय विशुद्ध हो गई हो। हाँ, तो ये
विशुद्ध। क्योंकि ज्ञान दर्शन तो सामान्य जीव का भी होता है। हाँ तो है ना, ज्ञान दर्शन तो सामान्य जीव का भी होता है, लेकिन हाँ विशुद्ध अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो मुझे जो मतलब मुझे पता नहीं। उसकी प्रधानता, हाँ जी, हाँ हाँ उसकी प्रधानता, हाँ उसकी प्रधानता कह लीजिए, या क्योंकि उसको उन्होंने मुख्य करके बात करी है हाँ कि वो अब पर्याय में भी प्रकट हो गए हैं। ज्ञान दर्शन की जो, हेलो, हाँ, ज्ञान दर्शन की जो वो है विशुद्धि, वो पर्याय में भी प्रकट हुई है। हाँ तभी बिल्कुल तो ये होने से सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले। अब आया ये वही आ गया ना, हाँ क्योंकि अगर ये वही होता जो सामान्य ज्ञान दर्शन है, तो फिर ये सहज शुद्ध शुद्ध दर्शन ज्ञान सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले स्वभाव आत्म, वाले, हाँ स्वभाव की बात है यहाँ पे। तो फिर अलग अलग नहीं लिखते ना, ये यहाँ अलग अलग लिखा है। तो जो इसी वजह से मुझे ये लग रहा है कि ये जो पहला वाला है शायद ये क्या है, ये मुख्य रूप से समझो ये सब आचार्य कुंद कुंद की विशेषताएं बताई जा रही हैं, ये समझो। ये आचार्य कुंद कुंद की विशेषताएं हैं सारी, वो कैसे हैं? आत्म तत्व का श्रद्धान और ज्ञान है लक्षण जिसका, ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का संपादक है, उत्पन्न करने वाला है। प्राप्त करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संपन्न होकर, हाँ जिसमें कषाय कण विद्यमान होने से जीव को जो पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है, क्योंकि उनमें भी रागांश विद्यमान है, हाँ सातवें में है ना वो, तो वो हाँ उसमें, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो वो उनमें रागांश विद्यमान है, कषाय का अंश है, तो वो पुण्य का कारण है। हाँ ऐसे सराग चारित्र को क्रम से आ पढ़ने पर भी, क्रम से आ पढ़ने पर भी मतलब वो तो आते ही आता है सहज रूप से, आता है, सही है, पर्याय में पढ़े ही हुआ है, वो तो आता है, लेकिन फिर भी उसका उल्लंघन करके, मतलब वापस से अपने स्वरूप में जाकर, है ना, समस्त कषाय क्लेश रूपी कलंक से भिन्न होने से निर्वाण की प्राप्ति का कारण है। किसमें? कि सराग चारित्र, छठे में सराग चारित्र और वीतराग चारित्र, सातवें में वीतराग चारित्र, ऐसे नाम के साम्य को प्राप्त करता हूँ। यही हुआ ना इसका अर्थ? हाँ वही तो है, वीतराग चारित्र, वही सातवें स्थान से ऊपर जाएंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक चारित्र की एकता रूप एकाग्रता को प्राप्त करता हूँ। प्रतिज्ञा का अर्थ यही है कि उन्होंने, इस प्रकार उन्होंने, आचार्य कुंद कुंद ने साक्षात मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया। हाँ वो जो आप बता रहे थे ना कि ये आचार्य कुंद कुंद की ही विशेषताएं चल रही हैं, उनका ही विशेषण यहाँ पर चल रहा है।